हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज डिजिटल कम्युनिकेशन का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लेते हैं जिसमें हमने न्यूमेरिकल कर रहे थे, हम बीपीएस के से रिलेटेड, डीएस बीपीएस के से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, जिन्होंने लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं देखे वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू न्यूमेरिकल। क्या क्वेश्चन गिवन है? द इन्फॉर्मेशन बिट ड्यूरेशन, अपने को इन्फॉर्मेशन बिट ड्यूरेशन डीएस बीपीएस के। देन स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन सिस्टम अपने क्या गिवन है? 4 मिली सेकंड, यानी 4 मिली सेकंड क्या गिवन है? बिट ड्यूरेशन। पहले जो गिवन है पहले रीड कर लेते हैं, देन गिवन लिखेंगे। देन चिपिंग रेट इज 1 मेगाहर्ट्ज, चिपिंग रेट हमें गिवन है। देन अज्यूमिंग एवरेज प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी एरर कितना गिवन है? 10⁻⁻5 फॉर प्रॉपर डिटेक्शन। देन कैलकुलेट क्या करना है? जैमिंग मार्जिन, जैमिंग मार्जिन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने होंगे जो हमने लास्ट लेक्चर्स में भी कवर किए थे। पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है अपना यहाँ पे? गिवन गिवन की बात करते क्या है अपना? बिट ड्यूरेशन गिवन है। बिट ड्यूरेशन, बिट ड्यूरेशन क्या गिवन है? टीबी इज इक्वल टू 4 मिली सेकंड। क्या गिवन है? 4 मिली सेकंड। 4 मिली सेकंड क्या लिखेंगे? 4 इंटू 10⁻³ सेकंड। ठीक है, मिली को क्या लिखते हैं? 10⁻³ लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया। देन चिपिंग रेट गिवन है। चिपिंग रेट, चिपिंग रेट क्या गिवन है? एफ सी इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज। अब मेगा को क्या लिखते हैं? 10⁻⁶, तो 1 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज। नेक्स्ट क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी एरर गिवन है। क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी एरर या एरर प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है? पी इज इक्वल टू गिवन है हमें 10⁻⁵। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है? हमने फाइंड करना है जैमिंग मार्जिन एंड क्यू का वैल्यू गिवन है 4.25। क्यू 4.25 का वैल्यू क्या आता है? 10⁻⁵। ठीक है, ये जो डाटा गिवन था हमने गिवन डाटा लिख दिया। देन अब जेमिंग मार्जिन, तो जेमिंग मार्जिन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले क्या लिख देते हैं? जेमिंग मार्जिन का फॉर्मूला। जेमिंग मार्जिन क्या आता है? जे इज इक्वल टू, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोसेसिंग गेन डिवाइड बाई ईबी अपॉन एन नॉट, ईबी अपॉन एन नॉट। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला अपना फॉर्मूला लिख दिया। तो हमें पहले क्या नीड होगा? प्रोसेसिंग गेन नीड होगा। प्रोसेसिंग गेन फाइंड करेंगे। देन ईबी अपॉन एन नॉट, ईबी अपॉन एन नॉट किसके हेल्प से फाइंड करते हैं? प्रोबेबिलिटी एरर के हेल्प से। अब फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। यस, तो पहले प्रोसेसिंग गेन फाइंड करते हैं। क्या आ जाएगा? प्रोसेसिंग गेन, प्रोसेसिंग गेन, यस, क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे? बिट ड्यूरेशन अपॉन चिपिंग ड्यूरेशन। ठीक है, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 इंटू 10⁻³ गिवन है। एंड एफ टी सी क्या आ जाएगा? टी सी की बात करते क्या आ जाएगा? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है एफ सी, तो यहाँ से टी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एफ सी, 1/1 इंटू 10⁻⁻6, सॉरी +6। देन ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा? टी सी इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। ये क्या होगा हमारा टी सी का वैल्यू? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देन अब यहाँ पे टी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? टी सी का वैल्यू हमने चिपिंग टाइम ड्यूरेशन क्या है अपना? 1 इंटू 10⁻6, 1 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे कैलसी में, तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे? 4000। क्या वैल्यू बन गया? 4000। तो प्रोसेसिंग गेन हमने फाइंड कर लिया 4000। नेक्स्ट क्या अपना? ईबी अपॉन एन नोट चाहिए। ईबी अपॉन एन नोट किस हेल्प से फाइंड करते हैं? प्रोबेबिलिटी एरर की हेल्प से। तो प्रोबेबिलिटी एरर क्या आ जाएगा? फॉर्मूला लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एरर, पीई इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? क्यू अंडर रूट 2 ईबी अपॉन एन नोट, 2 ईबी अपॉन एन नोट। हमें क्या रिक्वायरमेंट है? ईबी अपॉन एन नोट के रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं। प्रोबेबिलिटी एरर कितना गिवन है हमें? क्वेश्चन में गिवन है 10⁻⁻5, तो यहाँ 10⁻⁻5 पुट अप किया। देन क्यू इंटू रूट ईबी अपॉन 2 ईबी अपॉन एन नॉट। यस, अब 10⁻⁻5 का वैल्यू भी अपने क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है? 10⁻⁻5 की जगह क्या पुटअप कर सकते हैं? क्यू इंटू क्यू 4.25। तो यहाँ पे अगर पुटअप किया 4.25, देन क्यू क्या जाएगा? क्यू अंडर रूट 2 ईबी अपॉन एन नॉट, 2 ईबी अपॉन एन नॉट। अब यहाँ से क्यू से क्यू कैंसिल आउट से कंपेयर करेंगे क्या जाएगा अपने यहाँ पे? कंपेयर किया तो क्या जाएगा? अंडर रूट 2 ईबी अपॉन एन नॉट किसके इक्वल आ गया? 4.25 के।
ये कंपैरिजन करने से पता चलेगा। देन अपने को रिक्वायरमेंट क्या है, ई बी अपॉन एन नॉट का रिक्वायरमेंट है। तो ई बी अपॉन एन नॉट कैसे बनेगा यहाँ पे, पहले स्कोर कर लेते हैं। 2 ई बी अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू 4.25 का होल स्क्वायर, बोथ साइड स्कोर किया। देन अपने को रिक्वायरमेंट क्या है, फॉर ई बी अपॉन एन नॉट का रिक्वायरमेंट है, तो ई बी अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू 4.25 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब इसको यहाँ पे कैल्शियम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कैल्शियम हम सोल्व किया तो क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे वैल्यू 9.0312। ठीक है, ये क्या आएगा अपना ई बी अपॉन एन नॉट का वैल्यू फाइंड किया हमने। ठीक है, ई बी अपॉन एन नॉट का वैल्यू फाइंड होने के बाद क्या करना है अपने को, डायरेक्ट जो अपना जैमिंग मार्जिन का फॉर्मूला था वहाँ पे वैल्यू पुटअप करना है। यस, तो यहाँ पे जैमिंग मार्जिन क्या आ जाएगा, जैमिंग मार्जिन क्या आ जाएगा, प्रोसेसिंग गेन डिवाइड बाई ई बी अपॉन एन नॉट। प्रोसेसिंग गेन भी हमने फाइंड कर लिया, क्या आया था 4000, तो 4000 डिवाइड बाई ई बी अपॉन एन नॉट। ई बी अपॉन एन नॉट क्या फाइंड हुआ था, ई बी अपॉन एन नॉट आया था हमारे पास 9.03125 ये हमने वैल्यू पुटअप कर दिया। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई डाउट नहीं है। देन अब इसको आप कैल्शियम में सोल्व करेंगे तो क्या देगा, जैमिंग मार्जिन का वैल्यू 442.91। ठीक है, ये मार्जिन जैमिंग मार्जिन का फॉर्मूला गया। देन जैमिंग मार्जिन हम डीबी में लिखते हैं, तो डीबी में कैसे कन्वर्ट करना है, डीबी में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे सभी काम कैसे करना है अपने को, जैमिंग मार्जिन इन डीबी क्या आ जाएगा, डीबी में जैमिंग मार्जिन क्या आ जाएगा, यस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोसेसिंग गेन इन डीबी, प्रोसेसिंग गेन इन डीबी माइनस 10 log 10 ई बी अपॉन एन नॉट। क्लियर है, यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर प्रोसेसिंग गेन में डीबी में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का भी डीबी नीचे वाले को भी डीबी में कन्वर्ट करना है, अपॉन वाले को हमेशा माइनस में लिखते हैं तो माइनस में लिख दिया। अब प्रोसेसिंग गेन क्या आ जाएगा, 10 log डीबी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10 log 10, देन जो वैल्यू है अपना कितना 4000 था तो 4000 माइनस 10 log 10 ई बी अपॉन एन नॉट क्या आया था हमारे पास 9.03125। अब ये सभी की वैल्यू कैल्शियम में इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो कैल्शियम वैल्यू सोल्व करने के बाद क्या वैल्यू मिलेगा, जैमिंग मार्जिन इज इक्वल टू 26.46 डीबी। ये हमने डीबी में वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपका करेक्ट है, ये वैल्यू भी करेक्ट है एंड ये वैल्यू भी फाइंड करेंगे डीबी में कन्वर्ट करेंगे तो भी आंसर आपका करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो प्रीवियस वीडियो है सिमिलर टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगा, अवेलेबल करवा दिया गया है प्लेलिस्ट में। ठीक है, एंड जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिलता रहते हैं। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।